नौजवानों ने बनाया अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप, दूसरों को मुहैया करा रहा रोजगार। कोऑपरेटिव्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा फरोग। और विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट के एहतमाम से खिलाड़ियों के हौसले को मिल रही बुलंदी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों की, जो उम्दा सोच की बदौलत एम्प्लॉयमेंट सीकर के बजाय एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के तौर पर खुद को पेश कर रहे हैं। पुलवामा जिले के पंपोर इलाके के नौजवानों ने अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर इसकी अलामत पेश की है। ये ग्रुप बड़े शहरों की तर्ज पर पंपोर जैसे इलाकों में खाने पीने के सामानों से लेकर घरेलू जरूरत के सामानों की होम डिलीवरी सर्विसेज को फरोग देने में अहम रोल अदा कर रहा है। इस नए स्टार्टअप का मकसद न सिर्फ लोगों को बेहतर सहूलियात मुहैया कराना है, बल्कि नौजवानों को इसके जरिए पार्ट टाइम और फुल टाइम काम मुहैया कराने में भी ताउन देना है। इस नए स्टार्टअप के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नौजवान नई सोच और नजरिए के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो नए तजर्बे पर अमल करते हुए लोगों में नई उम्मीदें पैदा कर रहे हैं। पुलवामा जिले के पंपोर इलाके के ये नौजवान इसकी अगुवाई कर रहे हैं। जी हाँ, ये नौजवानों का अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ये ग्रुप कस्टमर केयर सर्विसेज को बेहतर बनाने में अपना ताउन देने के लिए बनाया गया है। इस ग्रुप को कायम करने का मकसद नौजवानों को रोजगार मुहैया कराना है। बेसिक डिलीवरी एक डिलीवरी इनिशिएटिव है जो हमने लिया है। इसका प्राइमरली जो मकसद है वो है ये हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। एज यू नो कि इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हम चाहते हैं कि जो थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम करें विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस ज़मन में हमने 2 फाउंडर्स के साथ ऑलमोस्ट हमारी टीम ऑफ 10 मेंबर्स है जो हम इसमें अभी काम कर रहे हैं। हम बाकायदा जो पामपोर के या इसके इर्द गिर्द रेस्टोरेंट्स हैं उनसे फूड लेते हैं और डिलीवर करते हैं टू द डेस्टिनेशंस। दौरे हाजिर में लोग होम डिलीवरी सर्विस को पसंद कर रहे हैं। भागदौड़ की जिंदगी के बीच ये जरूरी भी हो गया है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए नौजवानों ने होम डिलीवरी सर्विसेज को शुरू करने का फैसला किया। 2 नौजवानों ने इसकी शुरुआत की और आज इसके साथ दर्जन भर के करीब लोग जुड़ गए हैं। अलग अलग रेस्टोरेंट और डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ टाई अप करते हुए इसके साथ दर्जनों की तादाद में डिलीवरी बॉयज को भी जोड़ा जा चुका है। जी, हम दूसरे रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट से फूड कलेक्ट करते हैं और फिर डिलीवर करते हैं कस्टमर को। जैसे कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हम डिलीवर करते हैं। तो कैसे आप ऑर्डर लेते हैं? कस्टमर पहले हमें फ़ोन करते हैं, हमें इस रेस्टोरेंट से जिनके साथ हमारा टाई अप है उन रेस्टोरेंट से ये ऑर्डर चाहिए। फिर हम अपनी टीम को सेंड करते हैं उधर और वो ऑर्डर कलेक्ट करके डिलीवर करते हैं कस्टमर को। नौजवानों का ये सेल्फ हेल्प ग्रुप फिलहाल प्राइमरी स्टेज पर है। लोगों से मोबाइल के जरिए ऑर्डर लिए जा रहे हैं। उसकी डिटेल्स पर मैनुअली काम किया जा रहा है। साथ ही इसके वेब और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस को भी डेवलप करने का काम शुरू कर दिया गया है। ये इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि इस ग्रुप को लोगों का बेहद ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। इससे रेस्टोरेंट और डिपार्टमेंटल स्टोर्स का कारोबार भी फल फूल रहा है। ये एक नया कंसेप्ट है यहाँ पामपुर में और अच्छा इनिशिएटिव जो हमारे भाई हैं आदिल भाई, उनने इनिशिएटिव लिया है और हमें ये चाहिए कि हम इनको सपोर्ट करें क्योंकि ये पूरी सोसाइटी के लिए फ़ायदा है। क्योंकि ये अभी ये 5-6 लोगों को यहाँ पे जो हमारे ये हैं बाइकर्स उनको हायर कर रहे हैं डिलीवरी के लिए। क्योंकि यहाँ पे एक मसला था कि हमें डिलीवरी प्रॉब्लम बहुत हो रही थी, लेकिन जो आदिल भाई ने इनिशिएटिव लिया डिलीवरी का तो इससे हमारी प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो गई और कस्टमर भी इससे सेटिस्फाई है। बात चाहे बड़े शहरों की हो या फिर छोटे शहरों की, लोगों की तर्ज़े जिंदगी में एक बेहतर बदलाव दर्ज हो रहा है। लिहाजा बड़े शहरों की तर्ज पर अब छोटे शहरों में भी लोग सर्विसेज चाहते हैं। यही वजह है कि होम डिलीवरी वाले सर्विसेज को लोग पसंद कर रहे हैं। दीगर बात यह है कि जैसे जैसे इसकी मांग में इजाफा दर्ज होगा, वैसे वैसे डिलीवरी बॉयज की जरूरत बढ़ेगी और नौजवानों को इसका फायदा मिलेगा।
और अब बात करते हैं जमीनी पैदावार से जुड़े लोगों के मुनाफे को बढ़ाने से मुताल्लिक किए जाने वाले इंतजामात की। इसके लिए बाकायदा कोऑपरेटिव और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को कायम किया जा रहा है। इससे वाबस्ता लोगों को बेदार बनाने और इसके साथ काश्तकारों और बागबानों को जोड़ने के मद्देनजर गुज़श्ता दिनों जम्मू में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें नए लोगों को इसके बेसिक्स के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही इसके फायदे के बारे में तफसील से बताया गया। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जमीनी पैदावार से जुड़े लोगों को मजीद फायदा पहुंचाने के मद्देनजर हुकूमत कोऑपरेटिव्स बनाने और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को कायम करने पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसके लिए बाकायदा नौजवानों को इसके तई बेदार किया जा रहा है। काश्तकार और बागबान किस तरह से इसके साथ जुड़ सकते हैं, ये किस तरह से उनके लिए फायदेमंद साबित होगा, इसकी उन्हें जानकारी दी जा रही है। ये जो कैंप लगा, पहले हम लेडीज अकेली काम करती थी, उसका तो किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अब जब से हमने एफपीओ बनाई है, जो कोऑपरेटिव बनाई है, लोग इकट्ठे हो गए, सभी महिलाएं मिलकर एक जगह काम कर रही हैं। उससे इनको ये फ़ायदा हुआ कि इनका आने जाने का खर्चा कम हुआ। जो आगे पीछे दूध देती थी एक जगह काम कर रही हैं और सबको बैंक से लोन मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है। और कहीं भी सामान किसी जगह भी इनकी जो आउटलेट है, एक जगह इकट्ठा सामान बिक जाता है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के प्लानिंग एंड मार्केटिंग और जम्मू कश्मीर डेयरी प्रोड्यूसर और प्रोसेसर की जानिब से इसके मद्देनजर एक रोजा ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम नए कायम किए गए कोऑपरेटिव्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज और बीओडी के लिए था। काबिल जिक्र है कि मुताल्लिका महकमे की जानिब से 40 से ज्यादा कोऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं और ये जमीनी पैदावार से जुड़े लोगों की आमदनी को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। 2020 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने ये कॉल दी थी कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशनें पूरे देश में बनेंगी। तो हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे नाबार्ड द्वारा पर ब्लॉक एफपीओज क्रिएट की जा रही हैं, जिनको हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशनें बोलते हैं। तो हमारा इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, बासमती है, इसमें मशरूम आ रहा है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को लेके ये एफपीओज क्रिएट की जा रही हैं और इन एफपीओज को कैसे चलाया जाएगा, इसमें 3 से लेके 5 साल तक की हैंड होल्डिंग जो है वो डिपार्टमेंट हमारे द्वारा करवाता है। डेयरी, फिशरीज और जमीनी पैदावार के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को मुल्क भर में कायम करने का अज़्म किया गया है। काबिल जिक्र है कि ये बेसिकली प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करता है। पैदावार को बढ़ाने से लेकर उसे मार्केट तक पहुंचाने और उसकी वाजिब रेट को हासिल करने में ताउन देने में इसका अहम रोल होता है। कुदरती तौर पर इसे फरोग दिया जा रहा है और इसके जरिए नौजवानों को भी इसमें रोजगार का नया मुतबादिल मुहैया होगा। पिछले कुछ माह से एक मुहिम पे चल रहे थे कि हमारे जो मार्जिनल फार्मर्स हैं ये इकट्ठे हों, जिसके तहत हमने कोऑपरेटिव्स रजिस्टर किए हैं। अभी तक जम्मू और कश्मीर में हमने 40 के करीब कोऑपरेटिव्स रजिस्टर की हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ में, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और मिल्क प्रोडक्शन के फील्ड में। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इन कोऑपरेटिव्स में फ़ीमेल्स की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो बड़ी देर से ये चल रहा था कि कोऑपरेटिव्स बना रही हैं। मुझे खुशी होती है कि कुछ कोऑपरेटिव्स हमारी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के कायम किए जाने के मजीद फायदे हैं। ये एग्रीकल्चरल नॉन फार्म प्रोडक्ट्स के साथ साथ आर्टिजन्स प्रोडक्ट्स के लिए वैल्यू एडिशन में अपना रोल अदा करता है। दरअसल ये प्राइमरी प्रोड्यूसर का ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसके जरिए जो फायदा होता है वो प्रोड्यूसर के हिस्से में जाता है। इसी के मद्देनजर जो पीओज हैं उन्हें तमाम तरीके से बेदार किया जा रहा है। वो किस तरह से अपना रोल अदा करेंगे, इसके लिए उन्हें ट्रेंड किए जाने का इंतजाम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। लाइट के रिफ्लेक्शन से 3 डायमेंशनल विजुअल इफेक्ट को पैदा करने की होलोग्राम तकनीक से दुनिया वाकिफ है। होलोग्राफिक इमेज 3 डायमेंशन में चलती है और उसके हर एक हिस्से के परत दर परत खोल देती है। मगर अब
इसमें नए तजुर्बे के तौर पर मेटावर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है और ये दुनिया का ध्यान अपनी जानिब रागिब कर रहा है। काबिले जिक्र है कि कोरोना पैंडेमिक के पेश नजर टचिंग कंट्रोल को कम से कमतर करने की कोशिशें जारी हैं और इसी समत में ग्राफिक इमेज और रियल इमेज को जोड़कर लोगों के सामने इसे पेश करने में मदद मिलेगी। ये मोशन ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है और ये ह्यूमन मूवमेंट को पर्सनिफाइज करता है। ये तस्वीर पेरिस के आर्टिफिशियल लेक की है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग इस आर्टिफिशियल लेक पर पहुंच रहे हैं। दरअसल जो लोग छुट्टियां मनाने के लिए बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए ये इंतजाम बेसिन डी ला विलेट के पास किया गया है। काबिले जिक्र है कि इस वक्त पेरिस में इन्फ्लेशन चरम पर है और लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने को लेकर परेशान हैं। इसी के मद्देनजर उन्हें राहत पहुंचाने के लिए ये सहूलियात बहाल की गई है। इस बरस यहाँ पर 6 पूल्स बनाए गए हैं और इसमें कयाकिंग जैसे खेलकूद के अलावा पैडल बोर्डिंग जैसी सहूलियात भी लोगों को दस्तयाब है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचकर राहत महसूस कर रहे हैं। हाल के बरसों में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। मुख्तलिफ मकसदों को पूरा करने में ये कारगर साबित हो रहा है। फिर बात चाहे लॉजिस्टिक्स की हो या डिजास्टर रिस्पांस की या रिमोट एरिया मॉनिटरिंग की, इसकी बढ़ रही जरूरतों को ध्यान में रखकर इसमें नए नए तजुर्बे पर गौर किया जा रहा है। इस साल के आखिर तक जापान में लेवल 4 सिस्टम की पैदावार शुरू हो जाएगी। लेवल 4 सिस्टम की मदद से दूर दराज के इलाकों में नजर रखी जा सकेगी। लिहाजा इसमें टेलीकम्युनिकेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट कंपनियां दाखिल हो रही हैं। KDDI उसमें सबसे अहम है। इसकी सब्सिडरी स्मार्ट ड्रोन कॉरपोरेशन ऐसा ड्रोन बना रही है जो रिमोट एरिया में भी काम कर सकेगा। इससे कम वक्त में उस जगह के इंस्पेक्शन के साथ ही कॉस्ट मैनेजमेंट के लिहाज से भी मुफीद साबित होगा। और अब बात करते हैं ख्वातीन को हुनरमंद बनाने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। दूर दराज के देही इलाकों में रहने वाली ख्वातीन की अगर बात करें तो उन्हें रोजगार से जोड़ने पर यहाँ खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसके लिए अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग सेंटर को कायम किया जा रहा है ताकि वो आसानी से ट्रेनिंग हासिल कर सकें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के पहाड़ी सिलसिले में वाक़े पंचायत में हैंडीक्राफ्ट्स महकमे की जानिब से ट्रेनिंग सेंटर को कायम किया गया है। यहाँ पर उन्हें हाथों की महीन कारीगरी की ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स है और इसे पूरा करने के बाद वो खुद कफील बनने की राह में आगे बढ़ सकेंगी। वुमेन एम्पावरमेंट की समत में किए जाने वाले इकदामात के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के दूर दराज के देही इलाके में वाक़े हैंडीक्राफ्ट्स ट्रेनिंग सेंटर वुमेन एम्पावरमेंट की सिमत में किए जाने वाले इक़दामात की अलामत है। इसमें हर उम्र और तबके की ख़वातीन यहाँ पर फुलकारी की ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं और ये उन्हें खुद कफील बनाने के लिहाज से अहम है। हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से कायम किए गए इस सेंटर में उन्हें इस काम में माहिर बनाया जा रहा है। देही इलाके में इस सेंटर के कायम होने से वो कुदरती तौर पर खुश हैं। 1 साल का हमारा एक कोर्स होता है और इसको कंप्लीट करने के बाद हमें एक डिप्लोमा दिया जाता है जिससे हम आगे कोई भी अपना ये काम शुरू कर सकते हैं, किसी को सिखा सकते हैं, ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हैं और इसके बाद हमें लोन भी दिया जाता है जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी काम हमें करना होता है वो हम शुरू कर सकते हैं। ये गरीब लड़कियों के लिए और बेरोजगार औरतों के लिए होता है
जो किसी पे डिपेंड नहीं करती और अपना काम खुद शुरू कर सकती हैं, अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हैं। ये एक तरह से बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें देही इलाके की खवातीन इसे सीखकर घर बैठे कमाई कर सकती हैं। इसकी एलिमेंट्री और एडवांस लेवल की ट्रेनिंग भी हैंडीक्राफ्ट्स महकमे की जानिब से दी जाती है। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 500 से ज्यादा इसके सेंटर्स हैं। इन तमाम सेंटरों को मिलाकर हर बरस 7,000 से 8,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके दायरे को और बढ़ाया जा रहा है ताकि कम पढ़ी लिखी खवातीन भी इससे मुस्तफीद हो सकें। पहले 25 लड़कियों का था, अब हम 20 लड़कियां इधर सेंटर कर रही हैं। बहुत अच्छा सेंटर है। पहले हमारा टाइम 10 से 4 बजे तक था, अब हमारा 8 से 2 बजे तक है। हम आते हैं, हमें 1 घंटा लगता है आने जाने में, तो बहुत दूर दूर से लड़कियां आती हैं इधर सेंटर सीखने के लिए। करते हैं हम काम, गरीब लोग हैं, दूर दूर से आते हैं, हमें काम घर छोड़ के इधर आते हैं इधर करने के लिए काम। हाथों के बारीक काम को करने में खवातीन की सलाहियत देखते ही बनती है। फुलकारी का काम बेहद ही महीन काम है, इसलिए जरूरी है कि वो इसे प्रोफेशनल तरीके से सीखें, तभी वो इसके जरिए खुद कफील बन सकती हैं। इस बात से खवातीन भी इत्तेफाक रखती हैं। वो मुख्तलिफ सामान पर फुलकारी का काम सीख रही हैं और ट्रेनर की गाइडेंस में उनके हुनर में निखार आ रहा है। और ये कदम खुद पर एतमाद पैदा करने के लिहाज से बेहद अहम साबित हो रहा है। सेंटर मैंने लाया इधर से, सभी लड़की आती है, किरदीनों में आती हैं, अंदरोले चकली से आती हैं, इधर पोठे से भी आती हैं। लड़के दूर दूर से आती हैं। सेंटर शौक थी लड़कियों को, सेंटर से आती हैं। इनको 1000 रुपया महीना मिलता है। वो सेंटर जब साल का ख़त्म हो गया फिर लड़कियां स्टेपर मिलता है, डिप्लोमा मिलता है इन लड़कियों को। फिर मुझे 1 लाख रुपया लोन मिलता है। आपका घर का ग्रुप बना के काम करो, अच्छा काम करो, सभी को गवर्नमेंट को फ़ायदा देती है। जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट शोबा तमाम तर तरीके से माला माल है। यहाँ पर हुनरमंद लोगों की जानिब से तैयार मुख्तलिफ किस्म की पैदावार की जबरदस्त मांग है। इसमें रोजगार के मौजूद मजीद इम्कानात को देखते हुए इससे मुताल्लिक ट्रेनिंग की सहूलियात बहाल की जा रही हैं। इस शोबे में लोगों को हुनरमंद बनाने से एक तो उन्हें रोजगार से जोड़ने में मदद मिल रही है और साथ ही हैंडीक्राफ्ट शोबे को भी बुलंदी मिल रही है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों चंदनवाड़ी इलाके का दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए किए गए इंतजामात और सहूलियात का मुआयना किया, डॉक्टरों और सैनिटेशन वर्कर्स के साथ इंटरैक्ट किया और कम्युनिटी किचन का भी जायजा लिया। श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए लंगर एरिया, लॉजमेंट और ट्रांजिट कैंपों में साफ सफाई का खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा PA स्पीकर सिस्टम की मदद से स्वच्छता और एंटी लिटरिंग और SUP जैसे मौज़ूआत के तई लगातार लोगों तक पहुंचाया जा रहा मैसेज। नौजवानों की तवानाई को नई सिमत देने और उन्हें खेलकूद में एंगेज करने के मद्देनजर उधमपुर जिले के डूडू में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत उधमपुर पुलिस की जानिब से मुनक्किदा इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ इलाके की टीमों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के अलग अलग शहरों के 10 अहम जंक्शंस पर वेरिएबल मैसेज डिस्प्लेज यानी VMD को इंस्टॉल किया गया है। गवर्नमेंट स्कीम्स और रोड सेफ्टी के अलावा इसके जरिए रियल टाइम ट्रैफिक कंजेशन और पॉल्यूशन से मुताल्लिक जानकारी भी ली जा सकेगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के DC राहुल पांडे ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जम्मू के डायरेक्टर KK शर्मा के साथ मिलकर 0 लाइन पर मैश क्रॉप को लगाने की प्रोसेस का आगाज किया। हीरानगर सेक्टर से मुंसलिक इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीजन की तीसरी फसल लगाई जा रही है।
कठुआ जिले के डीसी राहुल पांडे ने RAS यानी रैपिड असेसमेंट सर्विसेज से मुताल्लिक अफसरों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में ऑनलाइन मोड के डिपार्टमेंटल सर्विसेज के काम करने और उससे होने वाले फायदे से मुताल्लिक जानकारियां ली गयीं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस यानी DIPR के कल्चरल ट्रूप्स की जानिब से एक कल्चरल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। कठुआ जिले के लखनपुर बॉर्डर के चान अरोरियन लंगर साइट पर भक्ति भजन प्रोग्राम में फनकारों ने उसे पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया। और अब बात करते हैं गैजेट की। आसूस के VivoBook 13 स्लेट OLED को गुज़िश्ता दिनों लॉन्च किया गया है। तमाम तरह के फीचर से लैस इसे 2-in-1 डिवाइस के तौर पर पेश किया गया है। ये डिटैचेबल गैजेट है और इसे लैपटॉप और टैबलेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं इसकी खास खूबियों पर एक नजर। इस लैपटॉप कम टैबलेट में OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसकी स्क्रीन 13.3 इंच की है। इसमें इंटेल पेंटियम सिल्वर N6000 का इस्तेमाल किया गया है। ग्राफिक्स के लिए इंटेल UHD ग्राफिक्स दिया गया है। इसमें 8 GB रैम और 256 की SSD स्टोरेज कैपेसिटी मौजूद है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके हैंग होने के खतरे ना के बराबर हैं। इसके साथ Asus Pen 2.0 दिया गया है। इसमें हिडन USB Type-C पोर्ट भी है। इसके टॉप में एक और साइड में 2 बटन दिए गए हैं। ये 4 टिप्स के साथ आता है। इसका पेन बेहद ही स्टाइलिश है। इसके डिटैचेबल होने के साथ साथ इसके दोनों ही तरह से बेहतर इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में विमेन क्रिकेट को फरोग दिए जाने की। मुख्तलिफ किस्म के खेलकूद की तरह क्रिकेट में भी यहाँ की लड़कियों की दिलचस्पी देखते ही बनती है। इनकी इस खेल में सलाहियत को निखारने और बेहतर खिलाड़ियों का इंतखाब किए जाने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में वुमेन टैलेंट हंट ट्रायल क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। कश्मीर के अलग अलग जिले से इन टीमों के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है। उनके बीच का मुकाबला कराकर इनमें से बेहतर खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। उन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर अपनी अलग शिनाख्त कायम कर सकें। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाक़े शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम का मैदान पूरी तरह से सज गया है। विमेंस की 2 टीमें मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये टूर्नामेंट इन खिलाड़ियों के लिए खुद को बेहतर साबित करने का मौका है, जो उन्हें जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से मुहैया कराया गया है। इस टैलेंट हंट ट्रायल क्रिकेट टूर्नामेंट के एहतमाम का मकसद यूनियन टेरिटरी में एक उम्दा विमेन क्रिकेट टीम को तैयार करना है। बहुत ही एंजॉय करते हैं। हमारी है साइमा रशीद मैम, वो बहुत ही अच्छा सिखाती है, मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे सिखाती है। बहुत ही अच्छा है JKCA की तरफ से लड़कियों को हाउ टू प्रमोट क्रिकेट इन कश्मीर। मुझे लगता है कि मतलब यहाँ पे ज़्यादा लड़कों को सपोर्ट करते हैं। ऐसी लड़कियों को अगर सपोर्ट करेंगे ना, वो भी कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज जो टैलेंट हंट है ये आगे भी होना चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ भी बहुत खेल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू आवर टीचर्स, कोच, मैनेजर साइमा मैम एंड परवीना मैम, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया हार्ड वर्क करने पे, रोज चेक ट्रायल्स एंड नथिंग एल्स, और हमारे साथ हमें सपोर्ट किया, वो हमारी सबसे बड़ी चीज़ है। और हम इस क्रिकेट को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बेसिकली ये जो गेम है, ये जो मेल्स की गेम है, आफ्टर लॉन्ग ब्रेक की अब वुमेंस में भी आई हुई है, तो हमें अपना टैलेंट यहाँ पे शो करने के लिए आए हैं। तो ये टैलेंट हटे यहाँ पे अपना टैलेंट शो करना है हर किसी बंदे में, जिसमें जो टैलेंट है वो यहाँ पे शो करे। इस टूर्नामेंट को लेकर लड़कियों का जोशो खरोश देखते ही बन रहा है। कश्मीर के सभी जिलों की बच्चियां इसमें शरीक हो रही हैं। अलग अलग जिले की खिलाड़ियों की 5 टीमें बनाई गई हैं। उनके बीच मुकाबला कराया जा रहा है। काबिले जिक्र है कि अगले बरस मुल्क में होने वाले विमेन IPL के मद्देनजर इस टैलेंट हंट ट्रायल क्रिकेट टूर्नामेंट की मजीद अहमियत है। जितने ज्यादा मुकाबले होंगे, उतना ही उनका खेल हुनर निखर कर सामने आएगा। इससे एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि एक तो फीमेल क्रिकेट में बूझ मिल रहा है, आगे आगे जा रहा है। दूसरा, एक जो फीमेल उनको अपनी तरफ
एनकरेज हो रहा है और फिजिकली फिट रह रहे हैं। और हम JKC के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम अपना टैलेंट शो करें, हम फिजिकली फिट रहे, हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना टैलेंट भी शो करें। इसमें शरीक होने वाली खिलाड़ियों का खेल हुनर देखते ही बन रहा है। उनमें उम्दा खिलाड़ी होने की तमाम खूबियां मौजूद हैं और वो मजे हुए खिलाड़ी की तरह उसका मुजाहिरा कर रही हैं। फिर बात चाहे गेंदबाजी की हो, बल्लेबाजी की या फील्डिंग की, इसमें वो खुद को बेहतर साबित करती नजर आ रही हैं। उन्हें मोटिवेशन मिले, उन्हें बेहतर प्रैक्टिस का मौका मिले और साथ ही ज्यादा से ज्यादा मैचेस हों तो उनकी मजीद हौसला अफजाई हो सकेगी। हमने वुमेन क्रिकेट को प्रमोट किया है, तो हमारी जो वुमेन्स है काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन इनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डैट इज़ द रीज़न कि हम इस वुमेंस क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। रिस्पांस तो बहुत ज़्यादा है, हमारे पूरे जितने भी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब डिस्ट्रिक्टों से पार्टिसिपेशन यहाँ पे है। सब लड़कियों को जो यहाँ पे बेस्ट लड़कियाँ आई हैं, जो हमको लगा सिलेक्टर्स हमारे को बेस्ट लगा कि हमने 5 टीमें बनाई, वो 5 टीमें आपस में खेल रही है। जो इसमें से इम्प्रूव करेगा वो आगे जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेक्स्ट ईयर से वुमेंस IPL हो रहा है, तो ये वो एक बड़ा बेनिफिट होगा वुमेन क्रिकेट के लिए कि हमारी लड़कियां भी उस प्लेटफॉर्म तक जा सकती हैं। तमाम तरह के खेल कूद में जम्मू कश्मीर की खवातीन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहाँ पर इसे फरोग देने के हर सतह पर इकदाम किए गए हैं। जमीनी सतह पर बच्चों की खेल सलाहियत को निखारा जा रहा है। खास बात यह है कि खेल कूद में बच्चियों की दिलचस्पी भी काबिले तारीफ है और वो इसे महज शौकिया तौर पर नहीं खेल रही, बल्कि प्रोफेशनली इसमें ट्रेंड हो रही हैं। अलग अलग खेलों में वो बेहतर नतीजे देखकर खुद को अव्वल भी साबित कर रही हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।